जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वर्स क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 को प्रारंभ किए थे। हमने पाठ 1 के अंतर्गत परिमेय संख्या को पढ़ा था। हमने परिमेय संख्याओं को अच्छी प्रकार से समझा था। तो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे और हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 11 तक को अच्छी प्रकार से हल किया था। जितने भी बच्चों ने इन प्रश्नों को नहीं देखा है और अब बच्चा आपको डाउट है, आपको लगता है कि मुझे चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 12, 13, 14 और 15 इन चारों प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 आप सभी के स्क्रीन में है बच्चों। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न दे रखा है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों। हमें एक परिमेय संख्या दे रखी है कि -11/6 है और -11/6 में हम क्या जोड़ें कि हमारा उत्तर -3 आ जाए, यही प्रश्न है। तो हम वहाँ पे जोड़ने वाली संख्या को कुछ चर मान लेते हैं। कोई चर मान लेते हैं कि वह संख्या आएगी। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, माना कि दूसरी संख्या बराबर a। हम एक चर मान लेते हैं, हमें दूसरी संख्या याद करनी है, तो माना कि दूसरी संख्या a, ये लिख लेना है। अब लिखिए प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या दे रखा है कि हमें 11/6 में कौन सी संख्या जोड़े कि -3 आए। यही दे रखा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल ये है। एक दे रखा है -11/6 है, तो -11/6 में हम दूसरी परिमेय संख्या a को जोड़ देंगे। लिखेंगे -11/6 जोड़ a बराबर -3। बस यहीं तक आपको समझना है बच्चों। अब यह प्रश्न बहुत ही आसान है, फिर से समझ लीजिए। यहाँ तक हमें दे रखा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, जिसमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम दूसरी संख्या को a मान लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार -11/6 पहली संख्या, दूसरी संख्या को हमने a माना और इन दोनों का योगफल -3 यहाँ दे रखा है। अब बच्चों यहाँ पे हम -11/6 को उठा करके बराबर के इधर लेके आएंगे। क्या कहा मैंने? अब ध्यान से सुनिए कि इस -11/6 को उठा करके हम इधर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या है और इधर भी एक संख्या है, यह एक चर है, तो हम इस संख्या को संख्या की तरफ कर लेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक नियम है। जब भी आप इधर की कोई संख्या को उठा करके इधर लेके आइएगा, तो ये संख्या चर के साथ जिस भी चीज़ में रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में है, -11/6 a के साथ प्लस में है, तो इसको उठा करके आप इधर लेके आइएगा तो यह माइनस का होगा। क्या हो जाएगा? -3। यहाँ पे जोड़ था तो इधर होगा -11/6। यहाँ पे होगा a बराबर -3 का -3 और हमें -11/6 को उठा कर इधर लेना है। a के साथ या प्लस में है तो -3 के साथ या घटाव में होगा। -3 माइनस -11/6, यहाँ पे हम लोग घटाव का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे -3 में से -11/6 घटाना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा, यह एक भिन्न का घटाव हो गया। इस प्रकार के प्रश्न को हम आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों a बराबर, अब नीचे में 1 और 6 है, 1 और 6 का एलसीएम 6 होगा। अब यहाँ पे है 1 का पहाड़ा में 6 बार में आता है, 6 की गुना -3 से करेंगे तो -18। और यहाँ पे है 6 का पहाड़ा में 6 एक बार में, 1 की गुना -11 से करेंगे तो -11। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पे बीच में ऋणात्मक का चिन्ह था तो बीच में यहाँ ऋणात्मक का चिन्ह होगा। a बराबर नीचे 6 का 6 लिखिए, ऊपर में -18 का -18, यहाँ भी माइनस और अंदर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, +11।
-18 जोड़ 11। तो a बराबर नीचे में 6 का 6 लिखिए, माइनस प्लस माइनस 18 में से 11 घटाएंगे तो 11, 12 13 14 15 16 17 18, 7 बचेगा। और इन दोनों में से कौन बड़ा है? 18 बड़ा है। 18 के आगे माइनस का चिन्ह, तो 7 के आगे भी माइनस का चिन्ह होगा। -7/6 इसका उत्तर होगा। तो दूसरी संख्या क्या आई? हमने दूसरी संख्या को a माना था, a का मान आया -7/6, तो दूसरी संख्या -7/6 होगी। यानी आप -11/6 में 7/6 को जोड़िएगा तो उत्तर -3 आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए प्रश्न संख्या 13 को करते हैं। इसी प्रकार से संबंधित है बच्चों 12, 13, 14 और 15 इसी प्रकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13वां दे रखा है, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। यहाँ पे आपको जहाँ भी यह लिखा हुआ मिल जाए कि क्या जोड़ा जाए, दूसरी संख्या ज्ञात करो, जो आपको ज्ञात करना हो उसी को आप एक चर मान लीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है कि -1 में क्या जोड़ा जाए, तो हम उसी को मान लेंगे कि माना कि जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर a, इतना मान लीजिए। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार में क्या दे रखा है कि -1 में जोड़ रहे हैं और हमने जोड़ने वाली संख्या को a माना, तो -a में सीधा -1 में सीधा a जोड़ दीजिए और उत्तर क्या होगा? 7/5 प्राप्त होगा। 7/5। अब फिर से a को इधर अकेला छोड़ दीजिए। अब -1 इसके साथ जोड़ में है, इस -1 को उठा करके इधर लेके आएंगे, इसके साथ जोड़ में इधर आएगा तो यह माइनस का हो जाएगा। यानी 7/5 -1, और यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। अब फिर से यह भिन्न का घटाव हो गया, कर लेते हैं। 5 और 1 कैल्शियम 5 हो जाएगा, और 5 का पहाड़ा में 5 एक बार में 1 के साथ से गुना करेंगे तो 7। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो -1 का पहाड़ा में 5, 5 बार में 5 की गुना 1 से करेंगे, 5 की गुना -1 से करेंगे तो -5। तो a बराबर नीचे में 5 का 5 हो गया, 7 का 7 लिखेंगे यहाँ। 7 और 5 कितने हो गए? 7 और 5 12, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ गया। तो 7 5 12, इन दोनों में से 7 बड़ा है, 7 धनात्मक का है तो 12 भी धनात्मक का होगा। अर्थात जोड़ी जाने वाली संख्या क्या आई? 12/5 लिखेंगे यहाँ पे। जोड़े जाने वाली संख्या बराबर 12/5, क्योंकि जोड़े जाने वाली संख्या को हमने a माना था, a का मान आया 12/5, तो जोड़ी जाने वाली संख्या होगी 12/5। अर्थात आप -1 में 12/5 को जोड़िएगा तो आपका उत्तर 7/5 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 दे रखा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दूसरी संख्या। हमें जो ज्ञात करना है उसी को हम एक चर मान लेंगे। लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर a। अब प्रश्न में जैसे ही दे रखा है उसी प्रकार लिखेंगे। क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का अर्थ क्या है कि गुना करना है। एक संख्या -3/4, दूसरी संख्या को हमने a माना तो गुना a, और गुणनफल कितना है? -12, -12 लिख देंगे। अब a के साथ -3/4 गुना में है, इस -3/4 को उठा करके आप इधर लेके आइएगा तो यह -12 के साथ भागा में होगा। -12 भागा -3/4। बच्चों हमने इस प्रकार के प्रश्न को बहुत बार किया है कि -12 भागा 3/4 हो तो हम इधर वाले भिन्न को व्युत्क्रम कर लेते हैं, इस भाग वाले चिन्ह को गुना में परिवर्तित करेंगे और इधर वाले भिन्न को हम व्युत्क्रम कर लेंगे। तो लिख लेंगे a बराबर -12 गुना -4/3। ठीक है, नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को हमने नीचे लिखा। 3 का पहाड़ा में -12 कट जाएगा -4 बार में, तो -4 की गुना -4 से कीजिएगा तो -+4 × 16, तो उत्तर क्या होगा? 16 हो जाएगा। अर्थात दूसरी संख्या बराबर 16 होगा। आप -3/4 में 16 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पे -12 आएगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न को करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का अंतिम प्रश्न दे रखा है, -7/13 में -7/13 से कौन सी संख्या को गुणा करें कि 28 प्राप्त हो। हमें
जो ज्ञात करना है हम उसी को एक चर मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि गुणा की जाने वाली संख्या बराबर a है। हमें किससे गुणा करनी है, यहाँ पे हम एक अलग मान लेते हैं, लिख लेंगे x। ठीक है, कई बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या हमें एक a ही मानना है। कई बच्चे रट लेंगे कि चलिए इसे a ही मान ले। नहीं बच्चों, चर का मतलब है आप कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दो a से लेकर z तक, कोई भी, यानी a की जगह में कोई भी आ सकता है, b लिख दीजिए, c लिख दीजिए, d लीजिए, कोई भी लिख दीजिए। अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो हम x लिख देंगे। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमें क्या दे रखा है कि हम -7/13 में कौन सी संख्या को गुना करें, और हम कौन सी संख्या को x माने हैं। तो -7/13 में हम x की गुना करेंगे। गुणनफल क्या आएगा, 28 आएगा। अब x के साथ -7/13 गुना में है, इधर लेके जाएंगे तो होगा भागा में, यानी x बराबर 28 भागा -7/13। फिर से हम इसे हल कर लेंगे, भाग वाले चिन्ह को गुना में परिवर्तित करेंगे और इधर वाले भिन्न को व्युत्क्रम कर लेंगे, यानी x बराबर 28 गुना -13/7। नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को हमने नीचे लिखा। 7 का पहाड़ा में 28 कट जाएगा, 4 बार में 7 चौक 28। अब यहाँ पे आया 4 गुना -13, 13 चौक 52, और यहाँ पे माइनस था तो -52 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी -7/13 में हमें -52 को गुना करेंगे तो उत्तर हमारा यहाँ पे उत्तर हमारा 28 होगा। तो बच्चों ये थे प्रश्नावली 1.1 से संबंधित प्रश्न उत्तर। जिसके ने भी बच्चों ने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा, आप लोग उसे देख लीजिएगा बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 1.2। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।